मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक शिकारी था, जंगल में गया, सुबह से शाम तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो अंत में उसने हिरणों के एक समूह को देखा और उसके पास जो विष से बुझा हुआ तीर था, बाण था, वो उसने चला दिया। हिरण तो बच गए, लेकिन वो बाण एक पेड़ में जाकर लगा। पेड़ बहुत बड़ा था। अब उसे ये जब देखा उसने तो ये अंदाज़ा लगाया कि अब ये पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि विष इसके शरीर में चला गया है। खैर, उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी, धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगा। बहुत सारे पक्षी रहते थे, वो उस पेड़ को छोड़कर चले गए। उसकी कोटर में एक तोता रहता था। वो तोता उसको छोड़कर नहीं गया। जब नहीं गया तो देवताओं के राजा इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे कहा कि तुम्हें मालूम है कि पेड़ सूख गया है, अब यहाँ कोई नहीं है, दूसरे पेड़ पर चले जाओ, वहाँ तुम्हारे साथी भी मिलेंगे, तुम्हारा मन भी लगेगा, जीवन यापन भी अच्छा होगा। तो तोते ने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है देवराज इंद्र। जहाँ मैंने जन्म लिया है, पला बड़ा हुआ हूँ, शिक्षा प्राप्त की है, बड़ा हुआ हूँ, यश प्राप्त किया है, मेरा जीवन यापन हुआ है, मैं उस स्थान को भला कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं तो यहीं रहूँगा। और इस पेड़ ने सदैव मेरी रक्षा की है। जब उसकी ये बात सुनी तो देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो तोते ने कहा, यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरा ये जो आश्रय स्थल है, ये जो वृक्ष है, फिर से हरा भरा हो जाए। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की और वो पेड़ वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और फिर से वहाँ पक्षी आ गए, कलरव करने लगे, जीवन वैसा ही हो गया। तो देवराज इंद्र ने कहा कि साथी हो तो तुम्हारे जैसा हो, जो संकट में भी अपने आश्रय को न छोड़े। आजकल बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर शहर में आ जाते हैं, अपने छोटे शहर को छोड़कर महानगर में चले जाते हैं, बाहर 4 पैसे अधिक मिलने पर अपने देश को छोड़ देते हैं। बिहारी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, ये आशा अटके और रहे अली गुलाब के मूल, वही है बहुरे बसंत ऋतु इन डारन बेफूल। भौरा जो है वो गुलाब की डाल में इसलिए अटका रहता है, वही बना रहता है कि अभी तो नहीं है, इन्हीं डालों पर एक दिन वो फूल भी लगेंगे। और यहाँ तो तोते ने उसे देखते हुए भी नहीं छोड़ा है। तो हमें अपने आश्रय स्थल के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए, जिसने हमें परिवर्धित किया है, संवर्धित किया है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम संकट में उसका साथ न छोड़ें। यदि वह तोता साथ छोड़ देता, सारे पक्षी छोड़कर चले गए, केवल एक तोते के कारण वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।